गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है छाया मत छूना। हमने इसके पाठ को पढ़ लिया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस पाठ में क्या कहना चाह रहे हैं और इसका सारांश क्या है। छाया मत छूना जो कविता है, वो अपनी जो अतीत की जो स्मृतियां होती है उनको भूलने और वर्तमान की समस्याओं का सामना करने तथा भविष्य का निर्माण करने का संदेश देती है। इसका जो मेन जो संदेश है वो क्या है कि जो हमें अतीत की हमारा जो समय बीत चुका है उन स्मृतियों को हमें याद नहीं करना चाहिए, और जो वर्तमान में हमारी जो समस्याएं हैं उसे उसका किस प्रकार हम सामना करें कि वो हल हो जाए, और भविष्य का हम कैसे सुखद निर्माण कर सकते हैं, इसका संदेश इस पाठ में दिया गया है। तो 3 बातें हो गई। पहली कौन सी हुई कि पुरानी जो स्मृतियां है उनको भूलने का संदेश है। फिर दूसरी बात बताई थी जो वर्तमान की समस्याएं हैं उनका हम कैसे निराकरण कर सकते हैं, उनका संदेश है। और फिर हम भविष्य को कैसे सुखद निर्माण कर सकते हैं, कैसा अच्छा बना सकते हैं, इसका संदेश हमें इस कविता में दिया गया है। अतीत की जो स्मृतियां होती है वो जीवन की एक छाया के समान होती है। यानी जैसे छाया है हमारा साथ छोड़ देती है, वैसे ही जो समय बीत चुका, अब हमारा अच्छा समय बीता है, हम उसको याद करते रहते कि वर्तमान तो हमारा इतना दुखदाई है, लेकिन जो समय बीत चुका वो तो बहुत अच्छा था, उसी का रोना रोते रहे। और वर्तमान की समस्याओं को अगर हम हल नहीं करें तो वो हमारा जीवन सार्थक नहीं होता। तो हमें जो पुरानी स्मृतियां है उसको हमें छोड़ देना चाहिए, चाहे वो सुखद हो या दुखद। उनके भरोसे ही हम आगे की जिंदगी है वो उसका निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हमें छाया को नहीं छूना चाहिए, अर्थात हमें जो हमारी जो अतीत की जो स्मृतियां हैं उन्हें हमें संजोकर याद नहीं रखना चाहिए, और जीवन के सत्य को छोड़कर जो छाया से भ्रमित होना, जीवन की कठोरी वास्तविकता से पलायन करना है। कि जीवन के सत्य को छोड़कर कि जो हमारा वर्तमान चल रहा है वो सत्य क्या है उसको तो हम छोड़ दे, और अतीत को याद करें कि हम तो पहले बहुत धनवान थे, या हमारा ऐसा सुखद समय चलता था कि हमारे नौकर चाकर थे। कुछ भी एक एग्जाम्पल बताया है कि आप लोग धन दौलत का, लेकिन अब वर्तमान में अगर हमारे पास धन दौलत नहीं है, हमारे पास हमारे कठिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, तो हमें उन बातों को छोड़ देना चाहिए और जीवन की जो वास्तविकता है, जो वर्तमान है, उससे हमें उसको हमें सामने रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो इस कविता में कवि ने जीवन को सुख दुख का संगम बताया है कि सुख दुख का संगम यानी हमारे जीवन में सुख भी है और दुख भी है। जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम सुख में तो बहुत विलास से उसको भोगे और दुख आते हम ईश्वर पे छोड़ दे कि हे ईश्वर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो हमारा जीवन है वो सुख और दुख दोनों पहलुओं से बना हुआ है कि जीवन में सुख भी आएंगे तो दुख भी आएंगे। यानी प्रकृति है वो भी निरंतर बदलती रहती है। देखो, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी, कभी बरसात। तो जीवन में भी हमारे सुख ही सुख कैसे आएगा, सुख और दुख दोनों आएंगे। इस बात में को कवि ने बताया है, बीते सुख की छाया वर्तमान दुख में जीवन पर न पड़ने देना ही कवि के अनुसार बुद्धिमान है। बुद्धिमानी है कि बीते सुख की छाया, कि अगर हमारा समय है सुखद गुजर गया है और उसका असर हम वर्तमान पर न होने दे, वही क्या है, बुद्धिमानी है। अभी मैंने जैसे बताया ना आपको कि पहला समय अच्छा गुजर चुका है, उसी पर हम रोते रहे कि पहले तो हमारे पास सब कुछ था, आज कुछ भी नहीं है, तो वो बुद्धिमानी नहीं है। विगत सुखों को याद करने से वर्तमान दुख दूना हो जाता है। यानी बीते हुए समय अगर अच्छा गुजरा है और हम उसको याद करें तो वह दुख है हमारा दूना हो जाता है, यानी दुगना हो जाता है। क्योंकि एक तो वर्तमान भी हमारा उसी की याद में जा रहा है और जो बीत गया वो भी ऐसे हो रहा था, तो हमारा दुख है वो दूना हो जाता है। पुरानी जो यादें होती हैं बड़ी सुहावनी होती है, किंतु उसका मन में आना हमारे वर्तमान अभाव को और भी गहरा कर देता है कि वर्तमान में हमारे पास समस्याएं कठिन है, हम किन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं
और उन जो आगे बीत चुका उसको याद कर रहे हैं, तो ये भी हमारा दुख है वो दूना हो जाएगा। अतः हमें इन छायाओं से अर्थात पुरानी स्मृतियों से दूर रहना चाहिए। इस कविता का यह संदेश है। अब देखिए हमारे जो प्रश्नोत्तर हैं इसके, कि पहला प्रश्न है कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो मानव जीवन है वो सुख दुख का, सफलता असफलता की कहानी है, कि ऐसे नहीं हो कि मनुष्य है वो एक बार सफल हो गया तो जीवन में हमेशा सफल ही होता जाएगा। क्या जीवन में सुख भी आएगा दुख भी आएगा, हम सफल भी होंगे असफल होंगे। तो मनुष्य जीवन क्या है, सुख दुख सफलता असफलता की कहानी है। यानी मनुष्य जीवन है या वो एक समान नहीं चल सकता। प्रकृति एक समान नहीं रहती तो मनुष्य जीवन एक समान कैसे चलेगा। जो व्यक्ति अतीत की यादों में खोया रहता है उसे वर्तमान भविष्य दोनों ही दुख और निराशा से पूर्ण बने रहते हैं। जो व्यक्ति क्या होते हैं, जो व्यक्ति यादों में खोए रहते हैं यानी उसका समय है वो अच्छा निकल गया और वर्तमान है वो दुखी है, वो उसकी पुरानी अच्छी यादों में खोया रहेगा तो उसका क्या होगा, उसका जो भूत और भविष्य और वर्तमान सब कुछ उसका क्या है, खराब हो जाएगा। तो और उसी से वो दुख और निराशा में डूबा रहेगा। व्यक्ति को जीवन में कठोर सत्य का साहस के साथ सामना करना चाहिए कि व्यक्ति है हमारे सामने वर्तमान में कैसे समस्याएं हैं उसका हमें कठोरता से उसका मुकाबला करना चाहिए। हमारी परिस्थितियां खराब है तो इन परिस्थितियों से हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, न कि हमें पुरानी स्मृतियों को याद करके हमारे जो सुख है वर्तमान का सुख है उससे दूना कर ले। बल्कि क्या करना चाहिए कि हमारे जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसका हमें सामना करना चाहिए, तभी व्यक्ति है वो सुखी और सफल हो सकता है। प्रश्न क्या है, कवि ने कठोर यथार्थ की पूजन की बात क्यों की है। यथार्थ यानी हमारा जो समय है अब है उसके पूजन की बात की, क्योंकि उसको क्यों पूजना चाहिए मैं, क्योंकि आप लिखोगे कि मानव जीवन है वो सुख दुख आशा निराशाओं से युक्त रहता है। कभी भी व्यक्ति का जीवन है वो एक समान नहीं रहता। आप ऐसे भी लिखोगे प्रकृति एक समान नहीं रहती तो मनुष्य जीवन है वो तो एक समान नहीं रह सकता। अगर वर्तमान हमारा खराब है, हमारा विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और हमारा जो बीत अतीत था वो बहुत सुखद था तो हमें उन स्मृतियों को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा जो समय अब चल रहा है उसका हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसी जो प्रश्न के माध्यम से कवि ने यही बात समझाने का हमें प्रयास किया है। समझ में आ गया। दूसरा है देखो, भाव स्पष्ट कीजिए कि प्रभुता का शरण बिंब केवल एक मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो कवि के क्या कहते हैं कि प्रभुता का शरण बिंब केवल एक मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा किसे कहते हैं कि एक जैसे हिरण होता है तो हिरण क्या करता है कि रेगिस्तान में जब मृग को प्यास लगती है ना, हिरण होता है तो उसको प्यास लगती है तो वो क्या करता है कि जो धोरे होते हैं ना, जो रेतीली मिट्टी जहां पर होती है तो उस पर जो सूर्य की किरणें है ना उस पर ऐसे रेखाएं सी बना देती है। तो उसे मृग को क्या लगता है कि वहां पर पानी है और वह उसकी प्यासा तो रहता ही उसकी आस में वह दौड़ता जाता है। लेकिन ये क्या निकलती है, ये तो एक दिखावा रहता है, छल रहता है, कपट रहता है, कोई वास्तव में थोड़ी रहता है। और वह वहां पर जाता है जहां पर रेखाएं सी बनी होती है, उसे लगता है कि वहां पर पानी है। ऐसे मिट्टी रहती है, मिट्टी पे ऐसे लाइन सी बन जाती है तो वहां पर दूर से देखते हो तो ऐसे लगता है वहां पानी है। और जो मृग होता है वो प्यासा रहता है तो वो सोचता है कि वहां पर पानी है और उसकी आस में वह वहां जाता है, लेकिन वो क्या होता है, एक छल होता है, एक दिखावा होता है और वहां वास्तविकता कुछ और ही होती है। और इसी प्रकार वह क्या करता है, मृग है वो प्यास में ऐसे ही इधर उधर दौड़ता हुआ उसे ऐसे ही पानी नजर आता है और वह मर जाता है। इसी को क्या कहा है, मृग तृष्णा कहा है। मृग तृष्णा का आपसे अर्थ पूछे तो उसका अर्थ क्या होता है कि भ्रम उत्पन्न करने वाली वस्तुएं। अब जैसे हमारे भ्रम क्या उत्पन्न करती है कि हमारे पास सारी सुख सुविधा हो, गाड़ी हो, मोटर हो, बंगला हो, ये सब क्या है हमें भ्रम में डालने वाली चीजें हैं।
जबकि हमारी आवश्यकता क्या है कि एक छोटा सा घर हो जिसमें हम अच्छे से खा सके, पी सके। लेकिन हमारी मृग तृष्णाएं हैं ये, जो बढ़ती जाती है। भ्रम उत्पन्न कर, मेरे पास, उसके पास ऐसी गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास ऐसा फ्रिज है तो मेरे पास। ये सब क्या है, हमें भ्रम डालती रहती है और हमारे जीवन को और आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ाती रहती है। हम उसी में उलझे रहते हैं। तो जो प्रभुता है, बड़प्पन है या प्रसिद्धि है, जो धन दौलत है, इस लालसा को ही क्या कहा है कवि ने? मृग तृष्णा कहा है। तो अपना प्रश्न ये था कि प्रभुता का शरण भी में केवल मृग तृष्णा, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है। कि कवि के अनुसार जो यह सोचते हैं कि जीवन में सुविधाएं और अधिकार पाकर या बड़े आदमी बनकर ही सुखी हो जाएंगे, तो वो भ्रम में जीते हैं। कि आदमी ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में सुविधाएं हैं और जो आदमी है इन्हें पाकर बड़े बनकर सुखी हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं? वो भ्रम में जीते हैं केवल, कि हम बड़े आदमी हो गए, हमारे पास इतनी धन दौलत हो गई। तो वो क्या है, ये उनका ये केवल भ्रम है। और कवि ने यहाँ जो प्रभुता बताई है, वो प्रभुता की प्राप्ति क्या है? एक छल है और हर सुख के साथ जुड़ा हुआ है। प्रभुता का अर्थ क्या बताया था अभी मैंने? धन दौलत ऐश्वर्य, ये सब क्या है? एक प्रभुता वो है। और ये सब क्या है? एक छल है, एक कपट है। प्रभुता की प्राप्ति एक छल है जो मनुष्य को हिरण के समान जीवन भर दौड़ाता रहता है। कि प्रभुता को प्राप्त करने के लिए, धन दौलत संपत्ति को पाने के लिए क्या करता आदमी? दौड़ता रहता है। लेकिन वह एक मृग तृष्णा है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। जैसे मृग है, वो पानी की आस में सारे रेगिस्तान में घूम लेता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, और इसके बिना वह तड़प तड़प कर मर जाता है। वैसे ही आदमी क्या है? धन दौलत के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, और वास्तव में वो उसका उपयोग भी नहीं कर सकता। अब ऐसे आप छोटे बच्चे रहते हैं, वो निश्चिल होते हैं, बड़े हो जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में उनको इच्छा हो जाती है कि भाई हमारा भविष्य अच्छा निर्माण हो, उसके लिए वो क्या करते हैं? कोई रोजगार करे। लेकिन इतना रोजगार करे या इतने धन दौलत कमाए कि उसका जीवन है वो अच्छे से जीवन यापन हो जाए। लेकिन वो आज की प्रतिस्पर्धा के युग में क्या करता है? एक दूसरे की होड़ करता रहता है, और उसके दिखावे में कि इसके पास ऐसी वस्तुएं हैं तो मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए, इसमें वो दौड़ता रहता है और उसका जीवन कब निकल जाता है उसे पता ही नहीं रहता। तो यह एक मृग तृष्णा है। और यहाँ हर चांदनी के पीछे छिपी एक रात कृष्णा है। यानी चांदनी के पीछे एक काली रात छिपी होती है। अर्थात हर सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। यानी जीवन है वो कभी भी समान नहीं चलता। जिस प्रकार एक चांदनी रात होती है, यानी जब चांदनी रात कब होती है? जब पूर्णिमा होती है, तब चारों तरफ उजाला छाया रहता है, बहुत अच्छा प्रकाश रहता है। लेकिन उसके बाद में क्या आती है? अमावस्या आती है, जो कि काली घोर, जिसमें काली रात होती है एकदम, जिसमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता। वैसे ही हमारे जीवन में सुख दुख दो पहलू हैं, जो कभी हमारे जीवन में सुख आ जाता है और कभी दुख आ जाता है। तो हमें इन दोनों परिस्थितियों का समान रूप से मुकाबला करना चाहिए। फिर है तीसरा है प्रश्न अपना कि छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, और कवि ने यहाँ छूने के लिए मना क्यों किया है? कवि ने यहाँ छाया शब्द का जो प्रयोग है वो अतीत की सुखद स्मृतियों के लिए किया है। कि हमारी जो अतीत की जो स्मृतियां थी, यादें थी, उनके लिए किया है। पुरानी स्मृतियों की छाया अर्थात सुख के दिनों को याद करने से वर्तमान के दुख और कष्टदायक हो जाएंगे, इसलिए इन कवि छायाओं से दूर रहने को कहता है। पुरानी स्मृतियों की छाया अर्थात हमारे सुख के दिनों को हम याद करें तो हमारा जो वर्तमान है वो भी दुखी हो जाएगा, और जो वर्तमान है वो भी हमारे दुख है वो हमें और ज्यादा कष्टदायक लगेंगे। इसलिए कवि ने यहाँ छायाओं से अर्थात पुरानी स्मृतियों से दूर रहने के लिए कहा है। पुराने सुखों को याद के सहारे वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। कि पुराने जो सुख थे उससे हमारे जो वर्तमान में जो कठिन परिस्थितियां चल रही है उसका हम सामना कर ले, ये तो कभी संभव नहीं हो सकता। कि मान लो पुराने जो समय चला गया है, हमारे पास सब कुछ था,
बंगला, गाड़ी, मोटर सब कुछ था, लेकिन अब नहीं है। तो अब हम उस गाड़ी की याद करें, उस बंगले की याद करें, तो उसका समस्या का समाधान थोड़ी हो सकता है। उसको तो हम किस प्रकार से हम और काम करें, किस प्रकार से हम वापस अपनी वैसी परिस्थिति, वैसी घर, वैसी धन दौलत प्राप्त करें, तो उस समस्या का हम सामना करें, तभी हमारा जीवन है वो सुखद हो सकता है। तो यहाँ आप पूछे कि यहाँ छाया छूना से मतलब क्या है, तो छाया छूने से मतलब क्या है, हमें पुरानी स्मृतियों को, हमारी पुरानी यादों को कभी भी हमें याद नहीं करना चाहिए, और वर्तमान जो समस्याएं हैं उनका हमें वास्तविकता से सामना करना चाहिए। फिर है अपना अगला प्रश्न है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन, यथार्थ। कविता में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। मैंने अभी बताया था कि आप लोगों को कि किसे कहते हैं मृग तृष्णा, कि कहा जाता है कि रेगिस्तान में सूर्य की जो किरणें होती है, वो गर्म रेत की प्रतिक्रिया, जो गर्म रेत होती है, तो सूर्य की किरणों से ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि मानो आगे जल लहरा रहा हो। जब सूर्य की किरणें है ना, जो वो रहता है रेगिस्तान, उस पे पड़ती है तो ऐसे रेखाएं सी बन जाती है, तो ऐसे लगता है वहां पर पानी है। कोई दूर से देखे ना, तो मृग है वो क्या करते रहते हैं, रेगिस्तान में घूमते रहते हैं, उनको प्यास तो लगती है, तो उनको ये भ्रम हो जाता है कि वहां पर पानी है, और वो उस आस में वहां पर दौड़ कर जाता है। लेकिन जब वहां पर दौड़ कर जाता है, तो वहां भी देखता है कि उससे आगे भी उसे ऐसा ही नजर आ रहा है। वो क्या है, भ्रम है, उसको भ्रम हो जाता है, किससे, सूर्य की किरणों से। तो वैसे ही आदमी को क्या है, जो भ्रम है, मृग तृष्णा लगी हुई है कि संसार की जो वस्तुएं हैं, ये क्या है, भ्रम उत्पन्न करने वाली है। तो कवि ने पूछा है कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ था। तो कहा जाता है कि रेगिस्तान में सूर्य की किरणों और गर्म रेत की प्रतिक्रिया से ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है मानो आगे जल लहरा रहा हो, और प्यासा हिरण जल समझकर उसे पाने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है। उसकी प्यास है वो बुझती नहीं है, क्योंकि वहां जल नहीं होता, जल होने का भ्रम होता है। और इसी कविता में मृग तृष्णा का प्रयोग है वो भ्रम या छलावे के लिए किया गया है। प्रभुता के पीछे भागना अपने आप को धोखा देना है। प्रभुता का अर्थ क्या है, धन दौलत के पीछे, हाँ, कि धन दौलत के पीछे हम भागे, तो वो क्या है, एक धोखा है, छलावा है हमारे साथ। कि उसके हमें जैसे मृग को की प्यास नहीं बुझती है, वैसे ही हम कितने भी धन दौलत को प्राप्त करते रहे आगे से आगे, तो वो हमारी प्यास कभी बुझेगी नहीं। तो कविता में इसका अर्थ उसके लिए हुआ है, क्या बताओगे, भ्रम या छलावे के लिए कविता में इस इसका प्रयोग है वो भ्रम या छलावे के लिए हुआ है। फिर है, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कि जो कविता है अपनी छाया मत छूना, इसमें दुख के क्या कारण बताए गए हैं, कि दुख के कारण बताए गए हैं, वो किस कारण है। तो छाया मत छूना कविता में जो कारण बताए गए हैं वे है कि पुराने सुखदायक क्षणों को याद करते रहना वर्तमान को, दुख को बढ़ाते हैं। कि पुरानी स्मृतियों को, पुरानी यादों को हम याद करते रहे, तो वो क्या करते हैं, हमारे वर्तमान के दुख को और बढ़ा देते हैं। सुख है, याद करते रहेंगे, वर्तमान में सुख है ही नहीं, उसका रोना रोता रहे, तो वर्तमान और खराब हो जाएगा, तो वर्तमान के दुख को भी वो बढ़ा देते हैं। दूसरा, वर्तमान की कठोर सच्चाई से मुख मोड़ना तथा साहस से उसका सामना न करना। वर्तमान की कठोर सच्चाई से, कि वर्तमान जो हमारा मान लो बुरा चल रहा है, तो उसका हम सामना नहीं करें, और उससे हम मुख मोड़ ले कि नहीं, हम तो पहले तो धनवान थे, अब तो हमारे यहाँ नौकर चाकर थे, मैं तो झाड़ू घर में नहीं निकालूंगा क्योंकि पहले तो नौकर चाकर थे। तो अब लेकिन अब वर्तमान परिस्थितियां कैसी है आपकी, उस परिस्थितियों से जीना है, उसका सामना करना है। उसी बात को कवि ने यहाँ बताया है कि पुराने सुखद क्षणों में को याद करते रहना वो दुख को बढ़ाते हैं, और वर्तमान जो कठोर सच्चाई से हम मुख मोड़ते हैं और साहस से उसका सामना नहीं करते हैं, वह इन कारणों को बताया गया है। तीसरा,
कल्पित जीवन जीना, कल्पित यानी कल्पना में जीवन जीना, कि भाई मैं तो, अब आप मान लो आप विद्यार्थी हो और आप चाहते हो कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है, और अलग अलग सबकी आकांक्षाएं होती है, अपनी सामर्थ्य होता है, पढ़ने की कैपेसिटी होती है। लेकिन हम उसको तो वो कल्पना में तो जिए कि नहीं मैं तो ऐसा बड़ा आदमी बनूंगा और मेरे मम्मी पापा के सपनों को साकार करूंगा, मैं अंकल आंटी के करूंगा, लेकिन आप उसके लिए प्रयास कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो कैसे होगा? तो केवल कल्पना में जीवन जीने से कुछ भी संभव नहीं है। वर्तमान के यथार्थ की उपेक्षा करना और भावी समस्याओं पर विचार न करना भी कविता में ये भी कारण बताया गया है कि दुख का कारण है। कि हम ऐसे मान ले कि हम आगे पढ़ेंगे, उसके पढ़ने के लिए हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उसके लिए हम पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, केवल कल्पना में जी रहे हैं, और उसके सामने हमारे क्या क्या समस्याएं आएगी उसका हम सामना नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कवि ने यही दुख का कारण बताया है। फिर है प्रभुता, ऐश्वर्य, धन संपत्ति को सुखदायक मानने से भ्रम में पड़कर जीवन भर उसके पीछे भागना। प्रभुता, ऐश्वर्य, धन संपत्ति को सुखदायक, कि ये जीवन के हमारे सुखदायक पहलू हैं, इनको वास्तव में सच मानना और उनके पीछे जीवन भर भागते रहना ही दुख, मनुष्य के दुख का कारण है। कि भाई दूसरों को दुख देखे कि उसके पास इतनी संपत्ति है, इतनी धन दौलत है, और हम उसके लिए उसके पीछे भागते रहे, तो ये क्या है, मनुष्य के जीवन भर उसके पीछे भागना, उसके पीछे दौड़ना, यह भी उसके उन सुखदायक क्षणों को कम कर देता है। फिर है कि आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि छाया मत छूना कविता के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है। मैं शुरू से आपको यही बता रही हूँ कि छाया मत छूना कविता में क्या संदेश दिया गया है, उस आप बताएंगे आप मुझे? कि हमें पुरानी स्मृतियों, छाया मत छूना कविता में क्या संदेश है? ये संदेश, हाँ, कि मनुष्य की अपनी अतीत की जो स्मृतियां हैं, मधुर स्मृतियों में डूबे नहीं रहना चाहिए, और अपने वर्तमान जीवन को, दुखों को बढ़ाना नहीं चाहिए। कि जो वर्तमान में जो हमारा जीवन गुजर गया, उन पुरानी स्मृति को हमें याद नहीं करना चाहिए। उनको याद करने से हमारा जो वर्तमान जीवन है, वो उसका भी दुख है वो भी बढ़ जाएगा। अतीत की छाया हमें अपने वर्तमान पर नहीं पड़ने देनी चाहिए। अतीत की, कि हमारा जो समय चला गया अच्छा है या बुरा है, उसका असर हम वर्तमान पर करेंगे तो हमारा ये जीवन भी क्या हो जाएगा, दुख से परिपूर्ण हो जाएगा। और सपनों और स्मृतियों में खोए रहने की बजाय जीवन के कठोर यथार्थ का साहस के साथ सामना करना चाहिए। कि जीवन में, सपनों में, स्मृति में हो, कि हम केवल सपनों में खोए रहे, स्मृतियों में, यादों में खोए रहे, और जीवन की कठोर यथार्थ का साहस के साथ सामना न करें, तो हमारा जो जीवन है वो दुख में हो जाएगा। इसलिए हमें अपने भविष्य को सुधारने के लिए हमें पुरानी स्मृतियों के सहारे नहीं जीना चाहिए। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ भी है कि छाया मत छूना कविता का संदेश क्या है। तो उसका छाया मत छूना संदेश क्या है कि हमें पुरानी स्मृतियों में डूबे नहीं रहना चाहिए, बल्कि वर्तमान का हमें कठोरता पूर्वक यथार्थ का मुकाबला करना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, और वर्तमान के लक्ष्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें सार्थक करना चाहिए, और यह भ्रम और छलावे में नहीं रहना चाहिए। इसकी मेन जो बात है पूरे इसकी, वो ये है। फिर है छाया मत छूना कविता में किन जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। कि छाया मत छूना जो कविता है उसमें हमें किन जीवन मूल्यों को अपनाना चाहिए। तो कविता में कवि ने जीवन की आशावाद को समर्थन दिया है कि हमें आशावादी होना चाहिए। निराशा, हमारे मन में निराश नहीं होना चाहिए, हमें आशावादी होना चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ या ये करूंगा, ये मन में आशा होनी चाहिए। निराश मन तो क्या होगा, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते, कि पहले से ही निराश है कि नहीं हो ही नहीं सकता, कि मैंने ये मान लिया कि मेरे फर्स्ट डिवीजन आ ही नहीं सकती, निराश हूं मैं पहले से तो आ ही नहीं सकती। उसके लिए हम प्रयास करें तो वो क्या होगा कि हमें कवि ने यहाँ आशावाद का समर्थन किया कि हमें आशा से परिपूर्ण रहना चाहिए। जो बीत चुका उससे उलझने की बजाय आगामी जीवन
कि मैं सुखी और सफल बनने पर जोर देना चाहिए। जो बीत चुका है उसको तो हमें भूल जाना चाहिए। जैसे आप विद्यार्थी हो, आपका समय अभी भी मान लो आपने याद नहीं किया या आपने जो कुछ भी किया, और लेकिन अब वर्तमान में भी आप आज से और अभी से ये निश्चित कर लो कि नहीं, मुझे मेरे रोज का एक टॉपिक याद करना है या एक चैप्टर मुझे लर्न करने, तो अभी भी समय है, आप सफल हो सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंटेज से। लेकिन एक निश्चित दृढ़ विश्वास करने की जरूरत है कि नहीं, मैं ऐसा करूंगा, मन में ऐसा होना चाहिए। तो जो बीत चुका है उससे उलझने की बजाय आगामी जो जीवन है वो सुखी और सफल बनाने पर जोर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कविता यथार्थ व सत्य को स्वीकार करने और छाया की माया से दूर रहने की प्रेरणा देती है। इसके अतिरिक्त कविता यथार्थ, जो हमारा यथार्थ है और जो सत्य है उसको पूजना चाहिए कि हमारा जो वर्तमान समय चल रहा है, यानी कठिन जो संघर्ष है, तो हमें संघर्ष को पूछना चाहिए। उसके लिए हम कैसे जीवन में जो असफलताएं आ रही है, निराशा आ रही है, उसको कैसे दुख को दूर करें, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और माया माया क्या बताया गया, धन दौलत को, कि हमें धन दौलत से दूर रहना चाहिए। कविता यश, वैभव और संपत्ति के पीछे भागने की बजाय, कविता में यश के पीछे, वैभव के पीछे और संपत्ति के पीछे भागने की बजाय आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों को सामना करने का संदेश देती है और इन जीवन मूल्यों को अपनाने की का संदेश हमें देती है। कैसे जीवन मूल्य अपनाने चाहिए हमें, कि हमें धन दौलत या संपत्ति के पीछे भागने की बजाय आत्मविश्वास के साथ जीवन की हमारी जो चुनौतियां हैं, जो उनका सामना हमें करना चाहिए। इसको यह प्रेरणा देकर हमें इन जीवन मूल्यों को अपनाने का विश्वास है वो कविता हमें जगाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या नहीं करना चाहिए हमें। आत्मविश्वास से हमारे सामने जो भी कठिनाई आ रही है, समस्याएं आ रही है, उसका हमें मुकाबला करना चाहिए। कवि ने यहाँ सुधियों का वर्णन किस रूप में किया है। सुधिया का मोह, कवि ने यहाँ सुधियों का मतलब क्या है, पुरानी जो स्मृतियां हैं, यादें, उसके लिए। तो कवि ने सुधियों को मोहक और विविध रूपों वाला कहा है। इन स्मृतियों में अनेक मनोहारी छवियां बसी होती है जो जीवन में को अपने सौंदर्य सुगंध को सुवासित किए रहती है। इन सुधियों से प्रिय के शरीर की गंध, मिलन की रातें, मधुर क्षण, जीवन के हर पल का जीवंत बना देने वाला जादू जैसा स्पर्श होता है। कवि ने सुधियों का वर्णन किस रूप में किया कि पुरानी यादें हैं, वो अपने किसी के साथ हो सकती है, कोई आपका प्रियजन हो उसके साथ भी हो सकती है, कोई आपके परिवार रिश्तेदार हो, कोई आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी प्रेमिका भी हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो उसको हम उन सुधियों को, उन यादों को किस प्रकार से सुखद बना सकते हैं और हम अपने जीवन को उस सौंदर्य से सुगंधित कर सकते हैं, उसका वर्णन इस रूप में, इस पाठ में किया गया है। फिर जो एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है कि जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, कहने से कवि का क्या तात्पर्य है। कि इसका क्या हो सकता है आंसर, कि जितना तू तोड़ा उतना ही भरमाया, कहने का क्या अर्थ हो सकता है। कविता के आधार पर, जितना मैंने अभी बताया उसके आधार पर बताइए। हम्म मतलब क्या है कि कवि का मानना क्या है कि जीवन में हमारी सभी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती, कि हमारी हमने कितने मन में इच्छाएं कर रखी वो जीवन में हमारी सारी पूरी होते ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य जीवन में क्या चाहता है, केवल सुख चाहता है। वो दुख की तो कल्पना ही नहीं करता कि मेरे जीवन में दुख आए। मनुष्य क्या चाहता है, जीवन में सुख चाहता है। और वह चाहता है कि क्या करे, कि सभी उसकी प्रशंसा करे, उसकी बड़ाई करे, उसके हर कार्य की उसे ऐसे प्रशंसा करे कि इसने ये काम बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या है, ये तो संसार है, इसमें कोई आपके कार्य की प्रशंसा करेगा तो कुछ लोग क्या करेंगे, उसकी निंदा भी करेंगे। जरूर निकाल, आप कोई अच्छा कार्य करिए, कुछ लोग आलोचक होंगे, वो क्या करेंगे, उसमें जरूर कमियां निकालेंगे। ऐसे नहीं देखेंगे कि बच्चे ने किया है या किसी ने किया है, ये करना ही बहुत बड़ी बात है। वो क्या करते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं। तो कवि चाहता है, सभी मनुष्य ये चाहते हैं कि सभी उसकी प्रशंसा करें,
उसके पास है वो अपार धन दौलत हो, ऐश्वर्य हो, प्रसिद्धि हो, सभी ये चाहते हैं और सभी लोग उसको सम्मान दे, कि सभी लोग सम्मान दे, समाज में ऐसा कोई नहीं हो जो उसको मतलब नीची दृष्टि से कोई देखे नहीं, सब उसका रिस्पेक्ट करे, सम्मान करे। वह उनसे ही सुख की तलाश करता है, तो वो क्या करता है, उसमें ही सुख की तलाश करता है कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करे, उसको सम्मान करे, उसमें उसके जीवन में दुख आए नहीं। वह आदमी ये चाहता है, जीवन भर इन वस्तुओं को पाने में लगा रहता है। इसके लिए क्या करता है, वो जीवन भर इस वस्तुओं को पाने में लगा रहता है। मान लो एक धनी व्यक्ति है, तो जो गरीब व्यक्ति है वो उसकी प्रशंसा अपने आप ही करेगा कि ये थोड़ा सा खुश होकर मेरे को कुछ दे दे। तो वो क्या करता है, वो उसकी प्रसिद्धि पाने में कि भाई मेरा, जैसे मान लीजिए कोई भी है, किसी ने इस स्कूल में ही ऐसे लिखा होगा कि इसने इतने इस कमरे का निर्माण करवाया, इसने इतने दिए। तो ऐसे ही व्यक्ति क्या चाहे, प्रसिद्धि चाहता है, तो वो क्या है कि व्यक्ति इसी भ्रम में आकर इन वस्तुओं को पाने के लिए वो दिन रात लगा रहता है। कवि का क्या मत है कि सुख इन चीजों में से है ही नहीं, कि सुख है वो इन चीजों में नहीं है। इससे सुख तलाशना एक भ्रम है कि हम जीवन भर दौड़ते रहें वैभव के पीछे, धन दौलत के पीछे, तो ये तो क्या है, एक भ्रम है, वास्तव में वो सुख नहीं है। जिसमें आदमी क्या कर रहता है, जीवन भर पड़ा रहता है, यानी जिंदगी जहां से शुरू होती है वो उसी में पड़ा रहता है। जीवन का सत्य क्या है कि उसमें अनेक समस्याएं हैं और कष्ट है, कि हमारे जीवन में अनेक समस्याएं भी हैं, कष्ट है, और हमें उसे स्वीकार करना है। यह मनुष्य के लिए उचित है कि हमें जीवन में जो कष्ट आए हैं उसको तो हम नजरअंदाज कर दे, सुखों की कल्पना करें कि पुराने सुख ऐसे होंगे वैसे होंगे, नहीं, हमें जो हमारा वर्तमान जो जीवन है जैसा चल रहा है उसका हमें वास्तविक रूप से उसका सामना करना चाहिए। उसे क्या मिलेगा और क्या नहीं इसकी चिंता छोड़कर केवल प्रयत्नशील रहना चाहिए। कि आप मान लो कि आप विद्यार्थी हो, आप ऐसे सोचते हो कि ओहो मैं पढ़ के क्या करूंगा, पता नहीं मेरे को मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, सीए बनूंगा या नहीं बनूंगा। नहीं, आपका कर्तव्य क्या है कि आप पढ़ो, रिजल्ट क्या रहता है उसको छोड़ दो। तो इसे ये कह रहेगा कि उसे चिंता छोड़ करके उसे क्या मिलेगा उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए, और जो वर्तमान है वह किस तरीके से हमारा अच्छा हो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। फिर है एक और वेरी इंपॉर्टेंट, जो न मिला भूल कर उसे कर तू भविष्य का वरण। पंक्ति में कवि में जीवन की असफलताओं को भुलाने को क्यों कहा है, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य का वरण, कि तू तुझसे चाहता है तुझे मिला नहीं है लेकिन तेरा भविष्य अच्छा हो, उसके लिए कवि ने असफलता को भुलाने के लिए क्यों कहा है, कि हमें असफलता क्यों को भुला देना चाहिए। तो मनुष्य को क्या है, मनुष्य को जीवन में सदा ही सफलता नहीं मिलती। मनुष्य प्रयत्न करेगा तो उसे सफलता भी मिलेगी और असफलता भी मिलेगी। वह जो पाना चाहता है उसे बहुत ही कम ही मिला करता है। मान लो आप चाहते हो कि मेरे मेरिट आए और आपके मेरिट नहीं है, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, उसको तो आपको तो पाना है, उसको प्रयत्न करना है कि मैं किस तरीके से मेहनत करूं कि मैं उस लक्ष्य तक पहुंचूं। तो कवि ये कह रहा है कि मनुष्य को हर जगह सफलता नहीं मिलती, वह जो सोचता है उसे नहीं मिलता है, तो उसे बहुत कम मिलता है। तो उसे जो हमें प्राप्य वस्तु है उसके लिए जीवन भर दुखी होना और निष्क्रिय जीवन बिताना उचित नहीं है। वो निष्क्रिय जीवन यानी कि मान लो आपने किसी चीज की चाह करके आपने कोई प्रयत्न किया, कि मान लो आप चाहते हो कि मेरे पास जो महंगी लग्जरी गाड़ियां आती है ये उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हो और वो आपको नहीं मिली, तो आप फिर निराश होकर बैठ जाओगे कि मेरे को मिलेगी तो है नहीं। कवि क्या कहता है कि हमें तो उसके लिए प्रयत्न करना है केवल, चाहे वो मिले या नहीं मिले। फिर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे को मिली तो है नहीं, प्रयत्न करना छोड़ना नहीं है, हमें उसके लिए अपनाना है और आशावादी बनना है। कवि जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है कि किस प्रकार से हमें आशावादी बनना है और आशा के सहारे हमें अपना प्रयत्न करना है। बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले, जो बीत गया सो बीत गया, उसे भुलाकर भविष्य की चिंता करने से जीवन सुधरता है। कि जो हमारा मतलब जो समय था मान लो अच्छा नहीं गया है, तो हमें उसको रोना नहीं चाहिए या वर्तमान जीवन को दुखी नहीं करना चाहिए। जो बीत गया बुरा बीता है तो अब अच्छा समय आएगा, ऐसा मन में विश्वास रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए।
तो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया है। आपको इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। इसका संदेश है वो आप याद कर लेंगे तो जो सारे क्वेश्चन आंसर है वो अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे।